आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी? कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन? ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। समाचारों के अंदर की मजेदार, रोचक और जानकारी से भरी दुनिया से रूबरू होने के लिए 2 दिन रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ज्वाइन कीजिए सागर टीवी न्यूज की वर्कशॉप। रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम और पता 7746032155 नंबर पर SMS करें। आप हमारी वेबसाइट www.sagartvnews.com पर जाकर ज्वाइन वर्कशॉप पर क्लिक करें और दिए गए फॉर्म को भरकर 25 जनवरी से पहले सागर टीवी न्यूज के ऑफिस में जमा करें। हमारा पता है टॉप फ्लोर, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 470777 पर। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। बुलेटिन में आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास खबरों पर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डायरेक्टर ने किया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण। व्यवस्था को सुधारने के दिए निर्देश, अस्पताल की सुरक्षा पर जताई चिंता। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन फार्मों की हुई स्क्रूटनी। पंचायत के लिए भरे गए 203 नामांकन पाए गए विधिमान्य। BSNL कर्मचारियों का 3 दिवसीय धरना हुआ समाप्त। मांगे न माने जाने पर 17 मार्च को करेंगे अनिश्चितकालीन देशव्यापी हड़ताल। तलवार के हमले से घायल शख्स ने एडिशनल SP से लगाई न्याय की गुहार। SP के नाम ज्ञापन सौंप आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग। मालथौन थाना अंतर्गत समसपुर गांव में एक शराबी ने महिला के साथ की मारपीट। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच की शुरू। विस्तार से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डायरेक्टर फैज अहमद किदवई ने जिले के स्वास्थ्य कार्यक्रमों का जायजा लिया। गुरुवार को डायरेक्टर ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डायरेक्टर फैज अहमद किदवई जिले में दौरे पर हैं। अपने दौरे पर डायरेक्टर जिले में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी कई संस्थाओं का औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने जनरल वार्ड, महिला और शिशु वार्ड सहित ऑपरेशन थिएटर का जायजा लिया। अपने निरीक्षण में उन्होंने विभिन्न मशीनों और खाने पीने की व्यवस्थाओं को भी देखा। उन्होंने सागर टीवी न्यूज से बात करते हुए बताया कि जिला अस्पताल में स्टाफ की कमी है। मैटरनिटी वार्ड में भी कमी नजर आई है। साथ ही खान पान की व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई। अधिक कमी नहीं है, केवल कुछ स्टाफ की थोड़ी बहुत कमी है और जो उपकरण है उसके रखरखाव में और सुधार करना है। मैटरनिटी विंग में थोड़ी बहुत कमियां देखने को मिली हैं, जिसमें खासकर खाने वाने का समय पर नहीं है और सिक्योरिटी की भी कमी है। तो वो व्यवस्थाएं कर रहे हैं। वो सिविल सर्जन CMHO से बोला है कि उसको शीघ्र करेंगे और खाने पीने की जो व्यवस्था है उसके बारे में निर्देश दिए। स्वास्थ्य मिशन के डायरेक्टर ने मरीजों से भी चर्चा की और उनके द्वारा की गई शिकायतों को सुधारने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए। अगर 3 दिन हो गए तो रिपोर्ट क्यों नहीं आई?
कौन से राउंड पे हैं? मैं राउंड पे हूँ तो वो यहाँ रहने चाहिए ना, वो कौन सा राउंड लगा रहे हैं? कोई प्रोटोकॉल बनाइए जो आपका जो लैब टेक्नीशियन है वो सुबह शाम यहाँ आकर की यहाँ से भेजते हैं। व्हाट इज द प्रोटोकॉल? वो कब आता है? No, she's been here for 2 days. बुधवार को जिला अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत पर परिजनों द्वारा अस्पताल प्रशासन पर लगाए गए आरोपों पर उन्होंने संयुक्त संचालक को जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। उसका जो प्रकरण है उसके लिए संयुक्त संचालक से कहा है कि वो विस्तृत तौर पर पूरी जांच करें, उसमें क्या कमियां रही हैं, यदि किसी की लापरवाही रही है तो उसकी जांच करके रिपोर्ट देंगी और उस पर कार्रवाई करेंगे। ठंड के मौसम के चलते गुरुवार को कलेक्टर ए.के. सिंह ने रैन बसेरों में जाकर गर्म कपड़े बांटे। ठंड के मौसम के चलते कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने शहर के रैन बसेरों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर जाकर बेसहारा गरीब लोगों को कंबल बांटे। कलेक्टर का कहना है कि कंबल बांटने की प्रक्रिया 1 हफ्ते तक जारी रखी जाएगी और गरीब लोगों को सर्दी से राहत पाने के लिए कंबल मुहैया कराए जाएंगे। रैन बसेरा या जो मंदिर है, मंदिर के सामने जो लोग रहते हैं, ऐसे लोग जो रात में बेचारे जिनके पास कंबल नहीं है, चद्दरों में सो रहे हैं, उनको देते हैं। आज तो थोड़ा हम जल्दी आ गए हैं, अगली बार से हमने सोचा है कि रात में करीब 10:30-11 बजे आया करेंगे। तो उसमें क्या रहता है, सोते हुए में जिसके पास बेचारे के पास कंबल नहीं है ठंड में, तो उसको कंबल मिल जाए। प्रशासन का उद्देश्य यही है कि कोई भी आदमी जो है ठंड में उसको या तो अलाव मिले या कंबल मिल जाए। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, बहुतों को मैंने देखा भी बस स्टैंड में कि रैन बसेरा होने के बावजूद भी रैन बसेरे में नहीं सोते हैं, बाहर सोते। गौरतलब है कि सागर टीवी न्यूज ने अपनी खास स्टोरी में सर्दी में परेशान लोगों की कहानी आपके सामने रखी थी। हमने आपको बताया था कि शासन, प्रशासन और समाजसेवी संगठनों की मदद इन गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि अब प्रशासन गरीबों की मदद के लिए आगे आया है। उम्मीद है कि ये मदद उन तक पहुंचेगी। पंतनगर निवासी एक पीड़ित परिवार ने गुरुवार को एसपी के नाम एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि उनके पड़ोसियों ने जमीनी विवाद को लेकर उन पर धारदार हथियार से हमला किया है। उनकी मांग है कि आरोपियों पर कार्रवाई की जाए। न्याय की गुहार लिए एक घायल शख्स गुरुवार को परिजनों के साथ एडिशनल एसपी के ऑफिस पहुंचा। इस युवक के दोनों हाथों पर घाव के निशान उस पर हुए हमले की साफ साफ गवाही दे रहे हैं। इस घायल शख्स का नाम अजय रजक है, जो शहर के पंतनगर वार्ड के काकागंज इलाके का निवासी है। युवक का आरोप है कि जमीनी विवाद को लेकर उसके ही पड़ोसी राजू पटेल और साथियों ने उनके परिवार पर तलवार से हमला किया है। इसको लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा है और आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। हमारा है रामजी पटेल ने, उनके परिवार वालों ने वो हमारी जगह मांग रहा है कि जब हमें जगह दे दो, हमारी जगह है तो हम कैसे दे दें। वो बोल रहे कि सरकारी जमीन आप ले लो और हम आपकी लिखी रजिस्ट्री है वो हमें दे दो। तो सुबह उन लोगों ने हमें पकड़ के तलवार मारी, कब्जा कर रहे थे। वो लोग कब्जा कर रहे लोग दोपहरिया पंतनगर वार्ड साहब बोले हैं कि उन्होंने बता दिया कि पुलिस पहुंच जाएगी, भी सब हो जाएगा। वहाँ रिपोर्ट अकेली लिख ली और उन्होंने कोई कार्रवाई करी नहीं। हम लोग को बोल रहा कि अब वापस आओगे घर तो जान से मार देगी। इस मामले में एडिशनल एसपी सौरभ मिश्रा का कहना है कि थाने में दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज है और मामले की जांच चल रही है। मुकुंद रजक करके हैं एक सेवानिवृत्त फौजी, ये आज शिकायत लेके आए थे मेरे पास कि इन लोगों का एक ज़मीन संबंधी विवाद है एक पटेल परिवार से कबरिया में पंतनगर वार्ड में। तो इस विवाद में इनका ये आरोप है कि सामने वाले जो पटेल फैमिली के लोग हैं उन्होंने तलवार से लैस होकर इनके ऊपर हमला किया और तलवार की चोट है।
अभी विवेचना का विषय, इसमें कायमी हो गई है, दोनों ही पक्षों से कायमी हुई है। आपसी मारपीट का मामला था मोतीनगर थाने का। विवेचना का विषय है, इसमें पता किया जाएगा कि छोटे किस प्रकार आएंगे। बीएसएनएल कर्मचारियों का 3 दिवसीय धरना गुरुवार को समाप्त हो गया। बीएसएनएल कर्मचारी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे, लेकिन इस धरने के बाद भी सरकार ने उनकी एक भी मांग पर विचार नहीं किया। गुरुवार को बीएसएनएल के कर्मचारियों का 3 दिवसीय धरना समाप्त हो गया। 6 जनवरी को बीएसएनएल के कर्मचारी अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे, लेकिन इस धरने के बाद भी सरकार ने उनकी एक भी मांग पर विचार नहीं किया। धरने को लेकर बीएसएनएल के एनएफटीई यूनियन के अध्यक्ष विनोद वर्मा ने बताया कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। अगर उस पर सुनवाई नहीं होती है तो 17 मार्च से देश भर के बीएसएनएल कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। का मांग पत्र भारत सरकार को पेश किया गया था, संचार मंत्रालय को पेश किया गया था, सीएमडी को पेश किया गया था। अगला कदम हमारा ये है कि यदि हमारी ये 21 सूत्रीय मांगे इन 3 दिवसीय धरनों के दौरान यदि पूरी नहीं होती हैं तो आगे आने वाले 17 मार्च से हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रस्तावित है। यदि हमारी ये 21 सूत्रीय मांगे नहीं मानी जाती हैं तो ऑल इंडिया बेस पे 17 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। इसमें सभी कर्मचारी, अधिकारी, सभी लोग शामिल होंगे। बुधवार की शाम मालथौन थाना क्षेत्र के समसपुर गांव में एक व्यक्ति ने एक महिला के साथ मारपीट कर दी। महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मालथौन थाना क्षेत्र के समसपुर गांव में एक व्यक्ति ने गांव की ही एक महिला पर हमला कर दिया। घटना बुधवार शाम की है, जब समसपुर गांव में रहने वाली अवध रानी रैकवार अपने घर पर खाना बना रही थी। तभी निर्भु विश्वकर्मा शराब के नशे में आया और महिला के साथ लाठी से मारपीट कर दी और घर में तोड़फोड़ कर दी। घायल अवध रानी ने बताया कि निर्भु पहले भी गाली गलौज करता था, जिसकी शिकायत मालथौन थाने में की गई थी, जिसका बदला लेने के लिए उसने घर में घुसकर मारपीट कर दी। रिपोर्ट खाई थी, सब कछु सुना नहीं है। दूसरा दारू पी के साथ बैठे थे हम तो अपने साफ सुख के घर में और ऐसी देरी के लगा लूगर उठा के मारा, बाप के लगा से लूगर ले जा से कपड़ा भर गए। वहीं घटना के बाद मालथौन पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अनुज गौतम के साथ विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। गोपालगंज थाना क्षेत्र में प्रेमी और प्रेमिका के बीच विवाद होने पर प्रेमिका ने तेजाब पी लिया, जिसके बाद उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बुधवार की दोपहर तहसीली क्षेत्र में अचानक एक नाटकीय घटनाक्रम हो गया। युवक और युवती के बीच विवाद होने पर युवती ने अचानक जहर पी लिया। दरअसल गोपालगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली लड़की का पथरिया निवासी एक युवक से प्रेम संबंध था। लड़की की मां ने बताया कि दोनों के बीच 3 साल से प्रेम संबंध थे। लड़का शादी के लिए भी तैयार था, लेकिन वह इस बात को लगातार टाल रहा था। बुधवार को किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद लड़की ने अचानक तेजाब पी लिया, जिसके बाद प्रेमी उसे अस्पताल में भर्ती कराकर भाग निकला। इनको पथरिया से मतलब कुछ चक्कर चल रहा था। बिन्ना से कहते कि चलो भाई कि हमारे घर परिवार के सब राजी हैं तो इनके वे कहते हाँ मम्मी हम कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं। और ये महीना नहीं वो महीना हमारे ये मैं 3 साल से जो चला, हम बिन्ना को समझाती, उनको समझाती जी, और समझे न हमें मोड़ी काम पे जाती है और मैं कहा भाव लड़ाई झगड़ा गुस्सा में ऐसे पी ले। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सौरभ मिश्रा का कहना है कि पुलिस ने बयान ले लिए हैं, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। हाँ, ऐसा एक प्रकरण प्रकाश में आया है और अभी चिकित्सालय में भर्ती है बालिका। कल जब बयान लेने के लिए पुलिस गई है वहाँ पे, तो बयान देने की स्थिति में नहीं थी। आज फिर पुलिस गई है और उसके बयानों के आधार पर कार्रवाई होगी। सागर टीवी न्यूज में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें यूं ही लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज।
आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी? कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन? ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। समाचारों के अंदर की मजेदार, रोचक और जानकारी से भरी दुनिया से रूबरू होने के लिए 2 दिन रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ज्वाइन कीजिए सागर टीवी न्यूज की वर्कशॉप। रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम और पता 7746032155 नंबर पर SMS करें। आप हमारी वेबसाइट www.sagartvnews.com पर जाकर ज्वाइन वर्कशॉप पर क्लिक करें और दिए गए फॉर्म को भरकर 25 जनवरी से पहले सागर टीवी न्यूज के ऑफिस में जमा करें। हमारा पता है टॉप फ्लोर, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 470777 पर। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरौनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद सागर टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव के लिए दूसरे एवं तीसरे चरण के लिए किए गए नामांकन की गुरुवार को स्क्रूटनी हुई।
इसमें भरे गए सभी नामांकन विधिमान्य पाए गए। त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव के लिए दूसरे एवं तीसरे चरण के लिए भरे गए नामांकनों की गुरुवार को स्क्रूटनी हुई। जिला रिटर्निंग अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने भरे गए 203 फॉर्मों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान सभी 203 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन विधिमान्य पाए गए। गुरुवार को कलेक्टर सभा कक्ष में जैविक खेती के प्रशिक्षण संबंधी संभागीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अपर संचालक, संयुक्त संचालक सहित कृषि वैज्ञानिक तथा विभाग के अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर सभा कक्ष में जैविक खेती से संबंधित कार्यशाला संपन्न हुई, जिसमें कृषि विभाग के मैदानी अधिकारियों को प्रशिक्षण से संबंधित जरूरी बातों की जानकारी दी गई। देखा जाए तो शासन जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चला रहा है। कार्यशाला में संभागीय कमिश्नर आर.के. माथुर ने कहा कि जैविक खेती पर आयोजित कार्यशाला तभी सार्थक होगी जब इसकी जानकारी किसानों तक पहुंचेगी। कमिश्नर ने कहा कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के बारे में किसानों के दोस्त बनकर एवं उसकी भाषा में इस प्रकार से समझाइश दी जाए जिससे वह जैविक खेती की ओर आकर्षित हो। उन्होंने कहा कि बायोगैस का महत्व किसानों को समझाएं और बायोगैस लगवाएं। कार्यशाला में कृषि वैज्ञानिकों ने भी कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथ ही विभागीय अधिकारियों ने भी अपने अपने अनुभव साझा किए। एक संतोष हो जाएगा कि मैं जैविक खेती देखता हूँ स्टेट में, तो मैं सब संभागों में एक बार जाके बैठक कर आया हूँ, अपना संदेश दिया। शासन की प्राथमिकताएं मैं आपको। गुरुवार को जिला एमआर यूनियन ने पुलिस अधीक्षक के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और 6 जनवरी को बहरिया थाने में यूनियन के 2 सदस्यों पर दर्ज हुए मामले की जांच किए जाने की मांग की है। जिला एमआर यूनियन ने गुरुवार की दोपहर पीली कोठी से पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक रैली निकाली और एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। एमआर यूनियन की मांग है कि शहर में बाहर की एक निजी कंपनी के मैनेजरों द्वारा सागर के एमआर यूनियन के सदस्यों की झूठी एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। पहले भी इस कंपनी के मैनेजर द्वारा झूठी एफआईआर की गई थी, जिसके बाद गोपालगंज थाने में दोनों पक्षकारों की सुलह कराई गई थी। एक राजीनामा हुआ था 7 जुलाई 2014 को और इसमें हमने समझौता हुआ था कि हमारी तरफ से कोई शिकायत जो आपकी तरफ से और हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम इसको समझौता के तौर पर कॉम्प्रोमाइज किया और उसके अगले ही दिन हमारे एक साथी विवेक गौतम का उनने समझौता का उल्लंघन करते हुए अगले ही दिन उन्होंने उसका ट्रांसफर किया और उसी समझौते का दूसरा उल्लंघन किया है और एक आनंद मंगल मिश्रा का दूसरा ट्रांसफर किया। वहीं सौंपे गए ज्ञापन के आधार पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ मिश्रा ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। ये एमआर एसोसिएशन है, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की एसोसिएशन है। इनका कुछ विवाद जो है ल्यूपिन कंपनी के मैनेजमेंट से चल रहा है पिछले करीब 4-5 महीने से। पहले भी दोनों पक्षों द्वारा शिकायत की गई थी अलग अलग थानों में, जिसमें कि उन लोगों द्वारा स्वतः ही राजीनामा लेख किया गया और ये देखा जाएगा कि किस पक्ष की कितनी गलती रही है और उसके अनुसार ही कार्रवाई होगी। गुरुवार को दिन भर शहर का मौसम साफ बना रहा। सुबह सुबह हल्का कोहरा था, मगर धूप निकलते ही कोहरा छट गया और मौसम साफ हो गया। बीते हफ्ते हुई बारिश और उसके बाद हुई रिमझिम फुहार के कारण कई दिनों से सुबह के वक्त कोहरा पड़ रहा था, लेकिन गुरुवार को मौसम दिन भर साफ बना रहा। दिन भर गुनगुनी धूप खिली रही। लोग ठंड से बचने धूप का सहारा लेते रहे। 15 दिन के अंतर से 2 बार हुई बारिश के चलते पूरे अंचल के किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। पानी की कमी के चलते जिन इलाकों में बोवनी नहीं हुई थी, वहां बोवनी भी हो चुकी है। बादल छटने से अब ठंड बढ़ने के आसार हैं। प्रशासन ने किसानों को सावधानी बरतने के लिए चेतावनी दी है। साथ ही तुषार और पाले से बचाव का प्रबंधन करने की भी सलाह दी है।
शहर में आज का अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य रहा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं सुबह की आर्द्रता 78% मापी गई थी, जो शाम को 40% मापी गई। सागर टीवी न्यूज में अब वक्त हो चला है आज के राशिफल का। मेष राशि वालों के लिए जोखिम वाले कार्य टालें, व्यय बढ़ेगा, कर्ज लेना पड़ सकता है, हानि दुर्घटना के योग हैं, शारीरिक कष्ट होगा, यात्रा हो सकती है। वृष राशि वालों के लिए लाभ के अवसर बढ़ेंगे, निवेश, परीक्षा, इंटरव्यू में सफलता मिलेगी, लाभ प्रतिष्ठा वृद्धि के अवसर बढ़ेंगे, निवेश से लाभ होगा। मिथुन राशि वालों के लिए संतान पक्ष की चिंता होगी, शुभ समाचार मिल सकते हैं, पराक्रम वृद्धि होगी, लाभ के अवसर हाथ आएंगे, निवेश, साक्षात्कार, परीक्षा में लाभ होगा। कर्क राशि वालों के लिए पराक्रम वृद्धि होगी, लाभ के अवसर हाथ से निकलेंगे, व्यय, हानि हो सकती है, जोखिम ना उठाएं, धनागम होगा, यात्रा से लाभ होगा। सिंह राशि वालों के लिए शारीरिक कष्ट हो सकता है, व्यय बढ़ेंगे, हानि दुर्घटना के योग हैं, हानि कष्ट हो सकते हैं, मूल्यवान वस्तु चोरी या गुम हो सकती है। कन्या राशि वालों के लिए निवेश आदि सावधानी से करें, लाभ होगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, शासकीय कार्यों की गति बढ़ेगी, निवेश आदि से लाभ होगा। तुला राशि वालों के लिए प्रेम प्रसंग में तनाव होगा, वाहन, मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें, विवाद आदि से कष्ट होगा, जोखिम भरे कार्य ना करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए व्यापार धीमा चलेगा, यात्रा में सावधानी रखें, प्रेम प्रसंगों में विवाद हो सकता है, राजकीय सहयोग मिलेगा, धनागम होगा। धनु राशि वालों के लिए संपत्ति के सौदे लाभ देंगे, कुसंगति हानि देगी, विवाद आदि से हानि होगी, दुर्घटना, चोरी इत्यादि हो सकती है, विरोधी परेशान करेंगे। मकर राशि वालों के लिए चोरी, चोट इत्यादि से हानि कष्ट हो सकता है, जोखिम ना उठाएं, शाम के पश्चात समय सुधरेगा, धैर्य रखें, शत्रु शांत रहेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए शुभ समाचार मिलेंगे, विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा, निवेश आदि से लाभ होगा, पराक्रम वृद्धि होगी, लाभ प्रतिष्ठा के अवसर बनेंगे। मीन राशि वालों के लिए परीक्षा, इंटरव्यू, निवेश आदि में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की चिंता होगी, शुभ समाचार मिल सकते हैं, निवेश, व्यापार से लाभ होगा। खास क्या है आज की अमृतवाणी में? आज की अमृतवाणी, पढ़ना 1 गुना, चिंतन 2 गुना और आचरण 100 गुना के बराबर होता है। टेंशन भरी लाइफ में होने के लिए रिलैक्स। अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट।
इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।